हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करते हैं कि मौसम की तब्दीली और नज़ला ज़ुकाम। जैसा कि आप सबको पता है कि अब अक्टूबर का महीना है और मौसम एकदम सडन चेंज हुआ है गर्मी से सर्दी की तरफ, और बहुत सडन चेंज आया है। तो उसके अंदर जो है वो खांसी का होना, खुश खांसी का होना, बाद लोगों को बलगम वाली खांसी का होना, प्रोडक्टिव कफ, उसके साथ साथ नाक में खारिश, एलर्जी, गले में दर्द, एलर्जी, खारिश महसूस होना और बार बार छींकों का आना, तो ये क्वाइट नॉर्मल है। अब उसमें ये है कि आप लोगों ने क्या करना है, देखें, आपने डायरेक्ट मेडिसिन की तरफ नहीं जाना है। आपने सबसे पहले होम रेमेडीज़ करनी है। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, डायरेक्ट आपने एंटीबायोटिक, एंटीहिस्टामीन, पेन किलर्स की तरफ नहीं जाना। सबसे पहले आपने क्या करना है कि ठंडा पानी का इस्तेमाल छोड़ दें, और उसमें जो है वो आप अगर नीम गर्म पानी पिए तो अच्छी बात है, नहीं तो सिंपल टैप वाटर में। उसके अलावा जो है वो आपने, जो घर में बड़ी बूढ़ियाँ भी करती थी और हम भी रिकमेंड करते हैं, सौंफ वाला पानी। असल में होता तो वो गर्म पानी है ना, वो गर्म पानी की शक्ल, वो आप सादा ले लें या उसमें सौंफ वगैरह ऐड कर लें तो ऑब्वियस सी बात है वो गले के लिए रिलीविंग इफेक्ट रखता है। और जो गर्म पानी है वो एज अ पेन किलर भी काम करता है कि अगर कहीं स्वेलिंग या इन्फ्लेमेशन है तो वो उस गर्म पानी से ही ठीक हो जाएगी। उसके अलावा जो है आपने जो है पानी उबाल के उसकी भाप लेनी है, गर्म पानी की भाप लेनी है। और उसके साथ साथ आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने यखनी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, सूप का। अब उसमें यह है कि अगर आप देसी मुर्गी के लिए तो बहुत अच्छी बात है, या छोटे गोश्त के आप इस्तेमाल कर सकते हैं यखनी बना के। उसे आप एटलीस्ट थ्राइस अ वीक आप लाजमी बाउल बना लें और उसको आप पी लें एज अ सूप, तो भी ये बहुत अच्छा है। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूँ तो ये आपने गर्म लिक्विड्स का यूज़ करना है, चाहे वो चाय की शक्ल में है, चाहे वो कॉफ़ी की शक्ल में है, चाहे वो आप सौंफ पानी ले रहे हैं या उसमें आप शहद ऐड कर रहे हैं। ये साथ में अपने भाप लेनी है और नमक जो है बॉयल वाटर में थोड़ा सा नमक डाल के कप में अपने गर्गल्स करने हैं, नमक के जो है वो गरारे करने हैं, नमक वाले पानी के, गर्म पानी के, चाहे वो थोड़ा ठंडा हो जाए, नीम गर्म पानी के आपने गरारे करने हैं। तो ये चीज़ें आपको बहुत सूदिंग इफेक्ट देंगी और क्वाइट इफेक्टिव हैं। हाँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा साथ में फीवर आ रहा है और इतनी कफ है कि वो आपकी डेली रूटीन को बिल्कुल अप्रप्ट कर रही है, डिस्टर्ब कर रही है, और साथ में आप ये टोटके भी कर रहे हैं, आप बेहतर नहीं है, देन यस यू कैन गो टू डॉक्टर। फिर डॉक्टर के पास जाएं, वो आपका चेस्ट एक्सरे या वो आपकी चेस्ट सुन लेंगे, आपकी जो है वो आपका थ्रॉट देख लेंगे। अगर आपको साइनोसाइटिस है या आपको अपर रिस्पिरेटरी, लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, वट एवर जो भी कॉज है अकॉर्डिंग टू सीजन, या जो भी उसकी आपकी अंडरगोइंग चल रही है, ब्रोंकिटिस है, ब्रोंकाइटिस है, लॉट ऑफ कॉजेज ऑफ कफ, सीजनल कफ, तो उसमें फिर यह है कि वो आपको ट्रीट करेंगे, आपको देखेंगे। इन्फ्लूवैक वैक्सीन है वो भी आप लगवा लें, एनुअली जैसे कि लगती है वो, तो उससे भी बहुत ज़्यादा जो है उसके बेनिफिशियल इफेक्ट हैं। जो आपने नज़ला ज़ुकाम जो है इसको आपने, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है आपकी एंटीबायोटिक की या कफ सिरप की या एंटीहिस्टामीन की, पहले आपने घर में कोशिश करनी है। और 95% लोग वैसे ही ठीक हो जाते हैं। ये एक वायरल होता है, एक फेज़ होता है जो कि 7 डेज़ के बाद ठीक हो जाता है। उसमें आप पेन किलर ले सकते हैं अगर आपको हल्का फुल्का बुखार या जिस्म में दर्द है या गले में दर्द है। अगर आप बहुत ज़्यादा कॉन्टीन्यूस फीवर आ रहा है तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि उसको हम देख लेते हैं, साथ में कोई मलेरिया तो नहीं है, या जो चेस्ट इन्फेक्शन है वो बहुत ज़्यादा तो नहीं होगी कि हमें अब एंटीबायोटिक या एंटीहिस्टामीन वगैरह देनी पड़ेगी। तो वो हम तभी जो है वो हम फैसला कर सकते हैं एज अ डॉक्टर जब पेशेंट हमारे पास आ जाता है। तो इसलिए जो है वो आप घर में ही कोशिश करें कि आप होम रेमेडीज़ करें, ताकि आप वो कम से कम दवाई का इस्तेमाल करें, ताकि आपकी बॉडी है वो हेल्दी रहे। और दवाई मुश्किल वक्त के लिए होती है, ना कि आप उसको रूटीन में यूज़ करें। थैंक यू सो मच।